Hello guys, sirmahadamir.com is going to be a one-stop solution for your A-levels and O-level examinations. Watch the video, share it with your friends, subscribe the channel and share the website as much as you can so that all of your friends and colleagues can benefit from that. Thank you so much. Hello guys, welcome to the fourth lecture of Light O-levels and IGCSE Physics 5054 and 0625. आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा उसकी जो बेस है दैट इज गोइंग टू बी द क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे वर्किंग की थी। हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन तब होती है जब लाइट एक ऑप्टिकली डेंस मीडियम से दूसरे ऑप्टिकली डेंस मीडियम में मूव करती है एंड व्हेन एवर लाइट डू दिस उसको कुछ ना कुछ हद तक बेंड करना पड़ता है और उसकी स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है एंड ऑल ऑफ दैट हम लोगों ने ये बातें सारी लास्ट लेक्चर में की थी। हमने पढ़ा था दैट जब लाइट लेस डेंस टू मोर डेंस जाती है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब लाइट मोर डेंस मीडियम से लेस डेंस मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था दैट लाइट कितना बेंड होती है इट इज डिपेंडेंट अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड हेंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर। और हमने एक और फॉर्मूला भी पढ़ा था दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आज सर हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। सर होता क्या है, इस बात को समझिएगा कि जब भी हमारे पास हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट एक हद तक, लाइट लेट्स सपोज मैं बात कर रहा हूं लेस डेंस से मोर डेंस मीडियम की, लाइट को मैंने ऑन किया, लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी, अब मैं मोर डेंस लेस डेंस मीडियम, ठीक है। हमारे पास सर लाइट जो है, मैंने इस लाइट को ऑन किया है, द लाइट रे इज गोइंग इन फ्रॉम ग्लास टू एयर और लाइट यू कैन सी द बेंडिंग ऑफ लाइट। अगर मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे बात कर रहा हूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब मैंने बहुत कम रखा हुआ है तो लाइट रिफ्रैक्ट कर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूं, लाइट अभी भी रिफ्रैक्ट कर रही है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूँ, लाइट अभी भी रिफ्रैक्ट कर रही है और बढ़ा रहा हूँ और रिफ्रैक्ट कर रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होता जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जा रहा है। बट देयर कम्स अ पॉइंट समवेयर जहां पे लाइट जो है बिल्कुल सीधी हो जाएगी। व्हाट वुड हैपन एक्चुअली इज कि लाइट जो है स्ट्रेट आके इट वुड गो लाइक दिस एंड ऑफ कोर्स सम ऑफ द वीक रिफ्लेक्शन विल रिफ्लेक्ट बैक। ये जो हमारी वीक रिफ्लेक्शन होती है इनकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। जब रिफ्लेक्शन हो रही होती है तो अगर आप वीक रिफ्लेक्शंस की बात करें तो दे आर लाइक 7.88%। मेजॉरिटी लाइट रिफ्लेक्ट कर गई और शुरू में 100% इंटेंसिटी से लाइट आ रही थी। तो मैं क्या कह रहा था कि सर हमारे पास जो लाइट जो है, ये हमारी जो लाइट है, लाइट बाजी है, ये रिफ्लेक्ट करती हैं समवेयर लाइक दिस। अगर मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाऊंगा टू अ पॉइंट जहां पे ये लाइट बिल्कुल सीधी हो जाए, जहां पे लाइट बिल्कुल सीधी हो जाए, क्या हो जाए सर, लाइट का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री देखते हैं, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? इट इज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्रीज। अगर मेरे पास हमारी एक नॉर्मल सी दुनिया में ये हमारे पास एक लाइट रे बेंड हो रही थी, अगर मैं दोबारा से एक लाइट रे बनाता हूं, लेट्स से ये लाइट रे का ये बेंडिंग रेशियो था, ठीक है। आपने कहा सर ये लाइट रे जो है यहाँ बेंड हो रही थी, ठीक है, इस पॉइंट पे जो है लाइट बिल्कुल सीधी हो गई, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने नॉर्मल के साथ बनाया हुआ है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। अब अगर हमारे पास सर ये लाइट इससे कम एंगल पे कभी भी हिट करेगी, तो अगर लाइट रे का एंगल क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो व्हाट वुड हैपन, लाइट वुड रिफ्रैक्ट आउटवर्ड्स, प्रिज्म से बाहर जाएगी। सो अगर ये हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इफ एंगल ऑफ
incidence I is less than critical angle is less than critical angle, light refract outwards, लाइट रिफ्रैक्ट करेगी बाहर की तरफ. बट सर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है, क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे लाइट 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट कर जाए, तो लाइट वुड रिफ्रैक्ट एट 90 डिग्रीज. और सर अगर ये लाइट इस एंगल से थोड़ी सी भी ऊपर, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा भी इसके मुकाबले में हमने ज्यादा बढ़ा दिया, तो अब लाइट जो है सर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. And if angle of incidence is greater than the critical angle, light would reflect back, and this phenomena is known as total internal reflection. जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि कोई भी लाइट अब मीडियम क्रॉस नहीं कर रही, ऑल द लाइट इज पासिंग इनवर्ड्स, अंदर के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है. एंड यहाँ पे भी इंटेंसिटी 100% थी और रिफ्लेक्टेड की भी इंटेंसिटी 100% है. देयर इज नो लाइट दैट इज पासिंग. तो सर हमारे पास दिस फिनोमिना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज बेसिकली जब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए एंड ऑल द लाइट रेज रिफ्लेक्ट बैक आफ्टर हिटिंग द बाउंड्री ऑफ द सरफेस, दैट फिनोमिना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन बहुत बार पूछता है. इट इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्रीज. ठीक है, बाकी जो ब्रैकेट वाली बात है दे आर नॉट रिक्वायर्ड. आप लिखना चाहें लिख दें. इन एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द ऑप्टिकली लेस डेंस मीडियम इज 90 डिग्रीज. ठीक है, हमेशा जब हम लोग क्रिटिकल एंगल की बात कर रहे होते हैं तो हम मोर डेंस टू लेस डेंस की ही बात करते हैं. ठीक है, मोर डेंस टू लेस डेंस की ही बात करते हैं. फॉर क्रिटिकल एंगल ऑब्जर्वेशन वी यूज समथिंग कॉल्ड अ सेमी सर्कुलर प्रिज्म. आपको मैं ये क्लासेस में भी दिखाऊंगा. जैसे सेमी सर्कुलर प्रिज्म एक ग्लास ब्लॉक होता है दैट इज यूज्ड टू लाइक रिव्यू द रिफ्रैक्शन एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द लाइट. हम लोग इससे लाइट के हवाले में से बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ भी रहे होते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास सारी जो है बेसिक वर्किंग थी. ठीक है, अगले पार्ट में बोलता है इसका एक फॉर्मूला है. ठीक है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. सर हम लोगों ने जो लास्ट टाइम फॉर्मूला पढ़ा था दैट n इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर. अगर मैं साइन आई की जगह साइन 90 रख दूं, क्योंकि हमारे पास लेस डेंस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस या लेस डेंस मीडियम का हम लोग एंगल ऊपर रखते हैं दैट इज 90, तो जो हमारा सर दूसरा वाला एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल. इस बात में किसी को कोई शक नहीं होगा. तो सर अगर मैं कहता हूं n इज इक्वल्स टू साइन 90, तो अगर मैं न्यूमरेटर वाले एंगल में 90 यूज कर रहा हूं, तो डिनोमिनेटर वाला एंगल ऑब्वियसली सी बात है दैट वुड बी इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, क्योंकि 90 तभी होता है जब इस एंगल को हमने क्रिटिकल एंगल का नाम दिया हो. आप जब कैलकुलेटर के अंदर साइन 90 की वैल्यू प्लग इन करेंगे, यू वुड गेट अ वैल्यू ऑफ 1 डिवाइडेड बाय साइन c. तो आपके पास यहाँ से एक फॉर्मूला आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय 1 डिवाइडेड बाय साइन c, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द क्रिटिकल एंगल. जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, ये आपके पास इसका एक फॉर्मूला है दैट इज मेजरली यूज्ड फॉर क्रिटिकल एंगल कैलकुलेशंस. तो सर टू कंक्लूड दैट हमारे पास अगर लाइट एक मोर डेंस टू लेस डेंस मीडियम में जाती है तो हो सकता है कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करे. पर कब हो सकता है? उसमें तीन बात है. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एक ऐसे मैजिकल नंबर दैट इज नोन एज द क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो लाइट वुड बेंड आउटवर्ड्स. अगर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो जाए कि वो एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल जितना आ जाए तो लाइट बिल्कुल सीधी हो जाएगी एंड यू वुड ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज गोइंग टू बी 90 डिग्रीज. बट अगर मैं एंगल को इससे ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो लाइट क्या करेगी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी. इट वुड रिफ्लेक्ट इनवर्ड्स एंड दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो अगर वो पूछता है व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो whenever angle of incidence becomes greater than the critical angle, all the light ray is reflected back into the more dense medium, and this phenomena is called total internal reflection. ये definition of total internal reflection भी पेपर में
बहुत कॉमनली पूछी जाती है। डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो वैसे ही पूछी जाती है, तो ये आप चीज़ों को जहन में रखिएगा। अच्छा सर, अब इसके कुछ दो सवाल करने हैं, ठीक है, उसके बाद हम जो है कॉन्सेप्ट को आगे कंक्लूड करेंगे। इनके दो तीन सवाल करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास एक ये डायमंड रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तीन क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे एक क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये जो है एंड हो जाएगा। सबसे पहले, a lamp is positioned at the bottom of the small pool of water. The critical angle for the light passing from water into the air is 49. ठीक है, critical angle की वैल्यू दी हुई है 49. What is meant by critical angle? तो critical angle की जब भी definition पूछता है तो आप लिखते हैं angle of incidence at which angle of refraction is 90 degrees. ठीक है, angle of incidence at which angle of refraction is 90 degrees is called critical angle. सर क्या इसी पे 2 नंबर मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे, ठीक है, हमने पूरी बात कर दी। The lamp sent light towards the surface of the pool. Figure 4.1 shows the three rays of light that are 30, 60 and 90 degrees to the horizontal. Draw the path taken by each of the three rays after they strike the surface of the water. अच्छा, we have got the angle of critical angle that is 49. मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे तीनों पे जहाँ जहाँ पे भी ये लाइट हिट करी, आई मेक अ नॉर्मल। सबसे पहले मैं एक नॉर्मल यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, एक नॉर्मल सर मैं यहाँ बना देता हूँ, दो, वो तो स्ट्रेट है तो अलोंग द नॉर्मल ही जा रही है, ठीक है। जो लाइट रे अलोंग द नॉर्मल जा रही है दैट इज गोइंग टू गो स्ट्रेट, वो कभी बेंड नहीं होती, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लाइट रे इज गोइंग अलोंग द नॉर्मल, ये सीधी सीधी चली है, ठीक है। सर ये वाला एंगल हमारे पास, ये वाला एंगल 60 है, दैट शोज कि ये वाला एंगल भी 60 होगा। दिस मीन्स ये वाला एंगल दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर हियर, ये 30 होगा, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन 49, ठीक है, this angle of incidence is less than 49. That means light is going to be refracted outwards, and from more dense to less dense is going to bend away from the normal. And then there are few weak reflections जिनकी कोई significance नहीं है, पर अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, बट उनकी कोई significance इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं है, क्योंकि सिर्फ 3 days आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। मूविंग ऑन। सर ये याद रखिएगा ये 60 है तो जी प्रॉपर्टी के तहत ये भी 60 होगा, तभी ये 30 किया है। गौर करें ये एंगल 30 दिया हुआ है, दैट मीन्स सर अगर मैं वो ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टीज लगाता हूँ दैट शोज कि ये वाला एंगल 30 होगा। दिस मीन्स जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे वो 60 डिग्रीज है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा 60 डिग्रीज है दैट मीन्स अब मेरी लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म करेगी एंड इट वुड बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, बिकॉज इस केस के अंदर जो हमारे पास एंगल था वो छोटा था क्रिटिकल एंगल से, और इस केस के अंदर जो हमारा एंगल था वो बड़ा है क्रिटिकल एंगल से। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है क्रिटिकल एंगल से तो लाइट जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है यहाँ पे छोटा था, वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा था, ठीक है। तो ये बातें पेपर में बहुत कॉमनली आ रही होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये वाला सवाल मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये क्वेश्चन 2016 का मई जून का सवाल है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय क्रिटिकल एंगल। अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is 90 degrees, that is called the critical angle, ठीक है। Diamonds are attractive because of their ability to reflect light. The critical angle for the diamond in air is 24 degrees. Calculate the refractive index. सर critical angle का वैल्यू दी हुई है
हम लोग n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन c का फॉर्मूला यूज करेंगे. वी नीड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वी विल यूज 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 24. आप जब साइन ऑफ 24 यूज करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय साइन 24, आपकी जो वैल्यू आ रही होगी दैट इज गोइंग टू बी 2.46. तो 2.46 हमारे पास जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उसमें आ जाएगी. बोलता है फिगर 6.1 shows two diamonds of different shapes. A ray of light enters each diamond as shown. On figure 6.1, continue the path of each ray of light until it emerges into the air. Not a very bad question. अच्छा सवाल है, अच्छा मजे का सवाल इस वजह से है क्योंकि आई पर्सनली थिंक कि बच्चे थोड़ा इसमें जो है एरर करते हैं. सॉरी. खोले हुए तो थे नोट्स. बच्चे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एरर करते हैं. आई पिक अप अ स्केल. सबसे पहले तो मैं नॉर्मल बनाऊंगा दोनों सरफेसेस पे. मैं नॉर्मल परपेंडिकुलर बनाऊंगा टू वेयर द लाइट हिट्स. ठीक है, 70 डिग्री पे वाला एंगल के साथ मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया. ठीक है जी. और एक नॉर्मल मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ. मैंने दोनों पॉइंट्स पे नॉर्मल्स ड्रॉ कर लिए. ठीक है. अब सर हमारा क्रिटिकल एंगल था दैट वाज 24. जो हमारा क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है दैट इज 24 डिग्रीज. जो हमारा फर्स्ट केस है इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रे ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के साथ है दैट इज 20 डिग्रीज. सो 20 डिग्रीज इज गोइंग टू बी लेस देन 24. ठीक है, 24 ऐसे कम है. ठीक है. तो जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता है क्रिटिकल एंगल से तो लाइट आउटवर्ड्स जाती है. समझ आ जाएगा बात को. अगर लाइट का जो ओरिजिनल पाथ है दैट शुड हैव बीन दिस. ठीक है, क्योंकि लाइट स्ट्रेट पर, क्योंकि अब नाउ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम अ मोर डेंस टू अ लेस डेंस मीडियम. तो व्हाट वुड एक्चुअली हैपन, लाइट विल टेंड टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो हमारी जो लाइट का पाथ हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी समवट लाइक दिस. तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लाइट के पाथ को कंसिडर करूं तो लाइट अब यूं जाएगी क्योंकि इट विल हैव टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. और सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा था तो ये रिफ्रैक्ट भी करेगी, आउटवर्ड भी निकलेगी. तो ये हमारे पास पहली वाली डायग्राम हो गई. एंड दिस एंगल विल बी रेफर्ड टू एज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है जी. मूविंग ऑन. यहाँ पे सर जब मैं नॉर्मल बनाता हूँ और सिंस दिस एंगल इज टोटल 90 डिग्रीज क्योंकि नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हमारे पास ये वाला एंगल 45 है तो दिस सेकंड एंगल इज आल्सो गोइंग टू बी 45 डिग्रीज. अगर ये वाला एंगल भी 45 डिग्रीज है तो लाजमी सी बात है दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, बड़ा है. तो लाइट विल नॉट रिफ्लेक्ट आउटवर्ड्स, रादर लाइट वुड डू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट वुड बी रिफ्लेक्टेड बैक विद द सेम एंगल. तो ये वाली जो एंगल होगा दैट इज आल्सो गोइंग टू बी 45 डिग्रीज एंड लाइट वुड रिफ्लेक्ट बैक. अच्छा, सवाल में क्या बोलता है, कंटिन्यू अंटिल इट इमर्जेस इनटू द एयर. तो हमें यहाँ पे अब एक और नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा सिंस लाइट अब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ फनकारी करेगी. यहाँ पे मैंने एक और नॉर्मल ड्रॉ कर लिया. एंड अगेन सर अब हमारे पास दोबारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज गोइंग टू बी 45 क्योंकि लाइट इज कमिंग स्ट्रेट. तो लाइट वुड गो स्ट्रेट अपवर्ड्स at 45 degrees. So this concludes for this particular part of the question.